चेंजिंग्स आ रही है और जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। लीमा और वर्क परमिट के हवाले से जो अभी नई अपडेट आई तो ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, आपको उसका नुकसान हो सकता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका कुल कितना खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंस क्या होंगे और यहाँ पर पहुँचते ही कौन कौन से मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में जानना आपका बहुत ही ज़रूरी है और कितने फंड्स आपके पास होने चाहिए। और यू नेवर नो कि आपके सेटलमेंट को लेकर जो आपका सवाल भी है कि यहाँ पहुँचते ही आप जो सबसे प्राइम कंसर्न होता है, जो टॉप प्रायोरिटी होती है कि जॉब कैसे हासिल की जाए, तो जॉब के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह हासिल की जा सकती है और सेटलमेंट को लेकर क्या वो ज़रूरी काम है जो आपने पहले करना है, पहले से ही वेल इक्विप्ड होकर, वेल प्रिपेयर्ड होकर आएँगे। यानी अगर ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में आपको आइडिया है तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और अक्सर बेशतर आप सुनते भी हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं, बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जो उन्होंने सोचा होता है, जो उनका ख्वाब होता है कि कनाडा पहुँचते ही वो ये हासिल कर लेंगे, वो अचीव नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको मायूसी होती है। तो डिप्रेशन ज़ाहिर है आपको होता है, या वेदर के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें। तो उन तमाम तर चीज़ों से हम आहंग होने के लिए ज़रूरी आपके लिए क्या है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और स्पेशली आपने देखा होगा कि मौसम आज +9 टेम्परेचर है और आपको इर्द-गिर्द जो बर्फ़ है, स्नो है, वो भी नज़र नहीं आ रही होगी, बहुत कम ही बची हुई है। और ये मौसम है यहाँ का। अल्बर्टा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अब टेम्परेचर चूँकि अब स्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है और समर सीज़न अब चूँकि उसका आगाज़ हो गया है, तो आगे आपको मज़ीद ग्रीनरी और अच्छे-अच्छे व्यूज़ और सीनरी नज़र आएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर कनाडा आए हैं, तो सबसे पहले आपका जो खर्चा होना है, सबसे पहला जो आपका कंसर्न है, वो है आपका रेंट। तो रेंट यहाँ पर मैं अल्बर्टा के अकॉर्डिंगली बात करूँगा और बाकी प्रोविंसेस का भी ज़रा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं। तो एक सिंगल बंदा है, तो एक सिंगल बंदे को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका रेंट होगा, जो आपने पे करना है, अगर आपको कोई जानने वाला है, कोई रिलेटिव है जो ऑलरेडी लाइक आप इन टच हैं, तो ज़रा वो एक अलग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 600 पर मंथ यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसमें जो यूटिलिटीज़ हैं, आपका गैस और बिजली का बिल वो उसमें शामिल होता है और वाईफ़ाई, जो इंटरनेट, वो भी शामिल होता है। और ये प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, नई है, पुरानी है और बंदा आपका जानने वाला है, तो उसमें कमी बेशी हो सकती है। लाइक 500 से लेकर 700-750 तक आप जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर आप नए बंदे हैं, पहली बार ज़ाहिर आ रहे हैं, तो किसी एक्सपेंसिव जगह को चूज़ करने से बेहतर है कि आप थोड़ा-सा साइड एरिया पे जाएँ, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन थोड़ी बेहतर मिल सकती है, मिल जाएगी। तो आप ज़हन में रखिए 600 आप रखिए और उसमें ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपफ्रंट भी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन 600 आपने पर मंथ पे करना होगा अपनी रिहाइश के लिए। और इसमें ये होता है बेसमेंट में आपको मिल जाएगी रिहाइश और अच्छा रूम होता है, साथ में किचन भी और वॉशरूम भी होता है, तो उसको बाकी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन प्राइवेट रूम आपका मिलता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट रूम नहीं लेना चाहते, आप उसको लाइक शेयरिंग पे लेना चाहते हैं, एक ही रूम में 2 बंदे, तो उसका जो रेंट है वो तकरीबन $400 तक आएगा। 300, साढ़े 300, $400 वो आ सकता है, क्योंकि वो शेयरिंग पे रूम होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपकी ग्रॉसरी। आपकी ग्रॉसरी ज़ाहिर है आप क्या-क्या चीज़ उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 250 से 350 तक जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन हैं, आप शेयरिंग पे ज़ाहिर है वो करेंगे, तो उसके लिए आपको 250 से भी कम हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या-क्या चीज़ें आप अपनी ग्रोसरी में इन्वेंटरी में शामिल करते हैं। और टिफ़िन सर्विस भी यहाँ पर होती है, तकरीबन 150 से 180 तक लाइक टिफ़िन सर्विस। लेकिन वो बेसिकली स्टूडेंट्स उस चीज़ को ज़्यादा अवेल करते हैं। आप भी कर सकते हैं, ज़ाहिर है अगर आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं स्टूडेंट के अलावा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप घर पे मौजूद हैं, अभी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप खुद खाना बनाना वहाँ पर शुरू करते हैं, घर वालों की हेल्प कर दें, तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। और सफाई-सुथरा का काम भी अगर आपको आता है, तो आपके लिए यहाँ पर यकीन मानिए आसानी होगी, क्योंकि हम लोग ज़रा इतना वो नहीं होता कि हम घर के काम-काज में अपने आप को इन्वॉल्व करें। लेकिन यहाँ आकर आपको उन तमाम तर चीज़ों का आइडिया होता है कि काश अगर आप वहाँ पर सीख लेते, कोई आपको गाइड कर देता, क्योंकि यहाँ पर आप यूट्यूब से देख के और बाकी चीज़ें देख के खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं होती। तो ऑलरेडी अगर आप इन प्रैक्टिस होंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। खाना बनाना जानते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं होगा आपके लिए। आपका जो बजट है वो मज़ीद कम हो सकता है।
और इसके बाद आपने यहाँ पर जो सिम लेनी है, अपना फ़ोन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो सिम आप ऐड करेंगे। अब जो मैं अपनी सिम यूज़ कर रहा हूँ, लाइक ये $45 अराउंड इसका बिल है, लेकिन टैक्स मिला के अराउंड $50 पड़ती है ये सिम। और ऑन एवरेज $50 आपको पे करने पड़ेंगे सिम के लिए। और प्लस अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो फ़ोन आप अगर आईफ़ोन लेना चाहते हैं, कोई न्यू ब्रांड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जब ये सेल्स लगी होती हैं ब्लैक फ्राइडे या क्रिसमस पे, तो तब आप जाकर आप उठाएँगे। जो आउटलेट्स बने होते हैं किसी भी मॉल में जाएँगे, वहाँ जाकर आपको वो थोड़ा-सा गाइड करते हैं कि कब आप आइएगा, आपको अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, तो वो आपके लिए एक सहूलत होगी। तो अब मैं फ़ोन और जो साथ में सिम यूज़ कर रहा हूँ, ये तकरीबन इसका ऑलमोस्ट $84 पे कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक फ़ायदा हो सकता है। तो अराउंड आपका 100 तक जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आप कब उसको पिक करते हैं, कब उस चीज़ को ग्रैब करते हैं। तो $50 आपके लगेंगे सिम के, क्योंकि अगर आप फ़ोन अपना पुराना यूज़ करेंगे तो $50 आपके सिम के होंगे। उसके बाद आपका ये तकरीबन बन गया आप 600, 800, $900 तकरीबन हो गया। उसके बाद आपको चाहिए होगा प्लस बस पास। फौरी तौर पर तो आप गाड़ी नहीं लेंगे, बस पास आपको अराउंड $120 में मिल जाएगा। और उसमें आप को वो बस पास चाहिए होता है। आप जो ट्रेन है वो उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टॉप टू स्टॉप बस सर्विस चलती है। बस में आप जा सकते हैं, पूरे महीने के लिए होता है, यानी उसमें आप बस उसको उनको दिखाएँगे और आप उसको यूज़ करेंगे, जहाँ भी जाना चाहें, आना चाहें, कोई मसला नहीं होता। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली टिकट लेना चाहेंगे, तो वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ता है, तकरीबन $2 $3 का आपको पड़ेगा एक साइड का। और उससे बेहतर है कि आप बस पास लीजिए। तो ये टोटल मिलाकर आपका ख़र्चा हो गया $1020 के करीब बन जाता है। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी हैं, ये तरह अगर आप बाहर चले गए, कहीं कोई खाना खा लिया, कोई कॉफ़ी वगैरह, तो आपका अराउंड 1000 से 1100 ऑन एन एवरेज ये खर्चा होना ही होना है। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। और यहाँ पर सेटलमेंट को लेकर आपको नहीं मालूम कि आपको जॉब कब मिलनी है। जॉब्स हैं, मतलब क्रिएट हो रही हैं, लेकिन लोग थोड़े ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें थोड़ा-सा इतनी स्मूथ नहीं है जितना पिछले साल या उससे पहले थी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आ रहे हैं तो पहले से इन कॉन्टैक्ट हों। ज़ाहिर है आपका यहाँ पर सोशल कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, लोगों के साथ आप घुले-मिलेंगे, तो चीज़ें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाएँगी जॉब के हवाले से। और बहुत सारे मामलात भी आपके रेंट अकोमोडेशन के भी क्लियर होना शुरू हो जाएँगे। लाइक उसमें भी आसानी हो जाएगी, कौन-सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है और कहाँ आपको जाना चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा होता है। इसलिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं। सोशल आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उससे एक लिंक से दूसरा लिंक डेवलप होता है। और जॉब भी इसी तरह से आपको मिल जाएगी और इस तरह से आपकी सेटलमेंट भी हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से कॉन्टैक्ट में हों। बाकी जो लीमा के हवाले से और वर्क परमिट के हवाले से लोग जो सवाल अक्सर बेशतर करते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको कोई जानने वाला है तो तब आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अभी चूँकि इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी चेंजिंग्स आ रही है, और ये नहीं है कि ऐसे कांस्टेंट रहेंगी। इसमें ज़ाहिर टाइम के साथ-साथ उसमें मॉडिफ़िकेशन लाते रहते हैं, और वो भी ज़ाहिर है टाइम के साथ-साथ आपको अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। और वो अभी लीमा और वर्क परमिट के हवाले से जो अभी नई अपडेट आई थी कि जो एक्टिव बिज़नेस होना चाहिए लास्ट 2 ईयर से, और उनका जो नेट इनकम है पर मंथ की, वो तकरीबन 4 लाख होने चाहिए कैनेडियन डॉलर। और उनके पास 3 फुल टाइम एम्प्लॉयर होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए जो काम करते हैं, तब वो जाकर किसी को लीमा प्रोवाइड कर सकते हैं। वर्क परमिट उसके अकॉर्डिंगली मिल सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। और आपका अगर कोई जानने वाला है तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, आपको उसका नुकसान हो सकता है। आफ्टर ऑल आपका टाइम भी ज़ाया होना है और आपके पैसे भी ज़ाया होने हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि जिनके साथ भी आप रब्ता कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट है, तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ हों, आसान हो, ताकि आप यहाँ पर आएँ, आपको परेशानी ना हो। और ये ख़र्चा आपका होना ही है यहाँ पर। और ये तकरीबन 3 से 4 महीने का ख़र्चा आपके पास होना चाहिए, फ़ंड्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपको जॉब कब लगनी है। पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इतना फ़ंड आपके पास हो कि आप यहाँ पर अपने जो एक्सपेंस हैं वो निकाल सकें। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। आपने इस पर सवालात पूछे तो ये वीडियो आपके लिए पेश की गई। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो वो भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। और मैं 3-4 दिन कहीं बिज़ी था, वीडियो नहीं आई। कुछ लोगों ने पूछा कि आप कहाँ पर गायब हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा कंटिन्यूटी के साथ। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।